बिहार के गोपालगंज में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू एकजुट हो जाएं, नहीं तो देशद्रोहियों को इस देश पर अपना हक जमाने का मौका मिलेगा और इसीलिए सभी सनातनियों को एकजुट होने की जरूरत है। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। तो रिपब्लिक भारत पर इस समय पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं। बाबा बागेश्वर का इस समय दिव्य दरबार गोपालगंज में लगा हुआ है और इस समय बाबा बागेश्वर को लेकर चर्चाएं पूरे देश भर में है। सबसे पहला बयान बाबा बागेश्वर का, बिहार से हिंदू राष्ट्र बनाने की आवाज उठेगी जिसकी चर्चाएं जोरों पर है। आपको ऐसा क्यों लगा? बिहार वो भूमि है जिसने बहुत कुछ दिया है पूरे देश को। शून्य का ज्ञान देने वाले आर्यभट्ट को बिहार ने दिया, प्रथम राष्ट्रपति बिहार ने दिए। ज्ञान की भूमि नालंदा जिसे कहा जाता वो बिहार ने दिया। मैया जानकी भक्ति माता है वो बिहार ने दिए। और तो ठीक है, सुश्रुत जो सर्जरी के जनक हैं वो भी बिहार ने दिए। तो बिहार की अद्भुतता बहुत अनूठी है। यहाँ के लोगों की श्रद्धा और आस्था बहुत अद्भुत है। हमारा मानना, हृदय का मानना, हमारी भावनाओं का मानना और पूर्ण रूप से हमारा मानना है कि हिंदू राष्ट्र की आवाज़ अगर कहीं से बुलंद होगी तो भारत में बिहार से होगी। अगर हिंदू राज्य बनाए जाएंगे, वो पहला राज्य अगर कोई होगा भारत का तो वो बिहार होगा। विरोधियों के बार बार पेट में दर्द क्यों होता है बाबा? जब आप 2023 में आए, पटना में विरोध देखा गया, इस बार भी तरह तरह के बयान विरोधियों की तरफ से, ऐसा क्यों? उल्लुओं को दिन से दिक्कत होती है, रावण को राम से दिक्कत होती है। इसी प्रकार वर्तमान में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें राम कथा से दिक्कत है। पर हम जैसे को तैसा जवाब देंगे, न झुकेंगे, न रुकेंगे, न मुड़ेंगे। हम बिहार के लिए आए हैं, हम सनातन के लिए आए हैं, हम हिंदुओं के लिए आए हैं, हम देश में हिंदू एकता के लिए आए हैं। और हम उनके बयानों से बहुत ज़्यादा विचलित नहीं हैं, न जिंदगी में हो भी सकते हैं। अगर वो ज़्यादा करेंगे तो हम उनके ही घर के बाहर तंबू लगाएंगे, उनको जैसे को तैसा जवाब देंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। गोपालगंज की कथा को आपके बिहार के चुनाव से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? विरोधी बड़े परेशान है इस समय। बेफिजूली की बात है, साधु किसी का नहीं होता। हमने आज तक किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, हमने कभी वोट बैंक की बात नहीं की, हमने कभी वोट की बात नहीं की। हमने सिर्फ हिंदुत्व विरोधियों पर चोट की बात की, जो सनातन विरोधी हैं उन पर चोट किया। हम वोट के लिए थोड़ी आए, हम विरोधियों, सनातन विरोधियों और देशद्रोहियों के ऊपर चोट करने आए। हम तो पूरे देश में कोने कोने जा रहे हैं, लेकिन अब ये जो छेड़ रहे हैं हम जरूर बिहार बार बार आते रहेंगे। लेकिन औरंगजेब और बाबर वाले आपके बयान को देखा गया, आपने कहा कि जो भी देशद्रोही है, अगर हिंदू एकजुट हो गए तो एक बार में उनका सफा है। देशद्रोही है कौन देश में इस समय, आपको क्या लग रहा है? राम से दिक्कत, जिन्हें राम कथा से दिक्कत। अद्भुत बात यह है कि इस देश में रोहिंग्यों की इजाज़त है, घुसपैठियों को इजाज़त है, आतंकवादियों को इजाज़त है। हम भारत के नागरिक हैं, अपने ही भारत में नहीं आ सकते। तो निश्चित रूप से जिन्हें इन लोगों को, ऐसे लोगों को जिनको हमसे दिक्कत, संतों से दिक्कत, मंदिरों से दिक्कत, राम से दिक्कत, राम सेतु से दिक्कत, वो देशद्रोही हैं जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। वो देशद्रोही हैं जो गजवाई हिंद चाहते हैं। वो देशद्रोही हैं कि मुसलमानों पर बयान देने से डरते हैं पर हिंदुओं पर कमेंट करने से डरते नहीं हैं। वो देशद्रोही हैं। ऐसे लोगों को ना हम छोड़ेंगे, ना कभी उन्हें बख्शेंगे। पूरी जिंदगी में जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम 150 करोड़ हिंदू पूरी दुनिया में रहते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। संभल पर आपके बेबाक बोल जब मैं आखिरी बार आपसे मिला था, सभी को बहुत पसंद आया। होली बहुत करीब है, जुमे की नमाज उस दिन है, चर्चाएं जोरों पर है संभल की होली को। साल भर रहनी है होली, तो साल भर में एक बार आनी है और सबको अपनी अपनी परंपराओं का मानने का अधिकार है इस देश में। और वो अपना करेंगे, हम अपना करेंगे, और होली के रंग फीके ना पड़े। और एक और हम प्रार्थना आपकी न्यूज़ से कहेंगे कि होली पर अपना ज्ञान भी ना दें। अपना जो लोग ज्ञान पेलते हैं वो अपना ज्ञान भी घर पे रखें। होली का रंग वैसे ही लगेगा जैसे पहले लगता रहा, क्योंकि ये राम का राष्ट्र है, ये कृष्ण का राष्ट्र है, ये बाबर का नहीं रघुवर का राष्ट्र है, और होली वैसे ही मनाई जाएगी। तो होली पर अपना ज्ञान भी ना पेलें। एक आखिरी सवाल, आपने हिंदुस्तान में तो विरोधियों के पेट में दर्द किया है अपने बयानों को लेकर, पाकिस्तान में भी आपने खलबली मचा दी है कि मोदी जी इजाजत अगर दे दें तो वहां भी कथा अब हम करेंगे। हमने क्या गलत कहा है कि देश की सरकार सत्ता हो, हमें सिक्योरिटी की अनुमति दे, हम जाएंगे, बेझिझक जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें कथा करनी है कहीं पे भी, आप चांद ले चलो, हम चांद पे ले चल पड़ेंगे। हमें कथा करने में क्या दिक्कत? अपने सनातन संस्कृति, हम शांति की बात करने आए, हम हिंदुत्व जगाने की बात करने आए, हम अपने राम की चर्चा करने जाएंगे तो कहीं भी कोई बुलाए बेझिझक। हम गए, दुबई गए, ऑस्ट्रेलिया गए, फिजी गए, न्यूजीलैंड गए और लंदन गए, और पाकिस्तान जाने में क्या दिक्कत है?
स्वागत करें, हम तो तैयार हैं। बिहार के लोगों के लिए क्या कहेंगे, इतना प्यार मिला आपको बिहार में आने पर? ये हमारे परिवार के लोग हैं, बस ये सब खुश रहें, इन पर परिवार बालाजी की कृपा बनी रहे। अंत में यही कहना है, जात पात और भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई।